पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था और बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? पहला का राइट आंसर डी हो जाएंगे, दू प्लस गन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अड़ा अगर बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान सी होगा। ठीक है, यानी मुद्रा। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन लोहा शब्द है तो लोहा ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? 4 नंबर, कलम शब्द का कौन सा संज्ञा है? कलम शब्द है वह कौन सा संज्ञा है? तो कलम बाबू आप लोगों को पता होगा, इसमें अगर लाल कलम का था, ब्लू पेन का था तो वह व्यक्ति का बोध का था, लेकिन कलम खाली बोला गया है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जातिवाचक, क्योंकि यह जाति का बोध कर रहा है। 5 देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोग तिया किस प्रकार के है? तो काम न जानना और बहाने करना, ऑप्शन सी बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन सी जो जो मारे हैं वो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 6 कि गुण शब्द का विलोम यानी उल्टा होगा। चलिए आप लोग भी कमेंट करते चलो यार कि कितना आप लोग मार के आए हो। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। हेलो सर चालू कीजिए, सर चालू कीजिए। चलिए बाबू चालू कर दिए हैं, अब आप लोग फटाफट आप लोग मिलान कीजिए। ठीक है, कि कितना आप लोग सही हो रहे हैं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि क्या आवाज मेरी जा रही है या नहीं। एक बार कमेंट कर दो, मैं थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रुकता हूँ। सभी स्टूडेंट एक बार हाई लिख कर भेजो कि क्या आवाज आ रहे हैं या नहीं। चलिए, अरे यार कम से कम जो देख रहा हो कम से कम कमेंट तो करो कि क्या आवाज आ रहा है या नहीं। क्या आप लोग कर रहे हो, केवल बैठे हुए हो? चलिए बहुत अच्छी बात है, 1-2 कमेंट केवल आ रहा है। अरे यार पूरा करो। 6 का क्या हो जाएंगे बाबू? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गुण का शब्द का उल्टे, यानी गुण का मतलब किसी में गुण है और उसका उल्टा यानी क्या हो जाएंगे? गुण का दोष। ठीक है, किसी में गुण है तो किसी में दोष है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। 7 को देखिए, प्रत्येक प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? तो प्रत्येक शब्द बाबू आप लोग को राशि में बतलाए थे कि यह अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। चलिए 8 को देखिए, राम खाता होगा, तो राम खाता होगा कौन जा रहा है? कहीं खाएगा या नहीं भी खाएगा, तो ये कौन सी हो जाएंगे, कौन सा काल हो जाएंगे? 8 का सही ऑप्शन भविष्य काल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? अपना भी कमेंट करते चलो यार, क्या आप लोग केवल देख रहे हो? सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा है जो समूह का बोध कर रहा है, तो समूहवाचक, ऑप्शन सी बहुत अच्छी बात है। 10 बोला जा रहा है कि आग शब्द है, तो आग है वह कौन सा शब्द है? तो ये तत्भव शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को मिलान करने वाले हैं बाबू, इसलिए लाइक करके आराम से बैठे रहो। 11 को देखिए, तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द का नाम बताइए। एक बार फटाफट आप लोग कमेंट भी करते चलो कि कितना आप लोग सही है। तुम क्या खा रहे हो सब ने सर्वनाम क्या होंगे? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रश्नवाचक। तो देखिए प्रश्न का यहाँ पे लगाया हुआ है तो यह प्रश्नवाचक हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में ये पूछा गया ही क्वेश्चन है। 12 देखिए, चोर शब्द का विलोम यानी उल्टा बताइए, तो चोर का विलोम करेंगे तो साधु हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 13 देखिए, 13 बोला जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो 13 का बाबू राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, संज्ञा पदबंध का। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 14 बोला जा रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए यार फटाफट आप लोग कमेंट भी करो। हाँ, पंकज कुमार जी सबसे पहले कमेंट डी कर रहे हैं। ठीक है, अरे जो पहले करोगे उसका नाम लूंगा, कम से कम कमेंट तो करो। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सम प्लस गम। सम प्लस गम, ऑप्शन सी बहुत अच्छी है। 15 देखिए, निम्न शुद्ध कौन सा, निम्न में से कौन सा भाग शुद्ध है? तो आप भाव दिए, आपका भाव दिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को देखिए, 16 बोला जा रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? आप लोगों को पता होगा कि दही वाली मगम्मा या चैप्टर है, तो दही वाली मगम्मा है तो दही बेचती थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को देखिए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? 17 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएंगे, अबलूर के पास किसी गांव में वह रहती थी। ठीक है, तो 8 का आंसर सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, अच्छा 8 का देख लेंगे बाबू। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 को देखिए, 18 बोला जा रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी या कन्नड़? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएंगे, कन्नड़ भाषा का। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो भी मारे हैं बिल्कुल सही है। 19 को देखिए, 19 बोला जा रहा है कि धरती कब तक झूमेगी की रचनाकार है? धरती कब तक झूमेगी की रचनाकार कौन है? 19 का बाबू राइट आंसर डी हो जाएंगे, सावरदैया। ठीक है, सावरदैया जो भी मारे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लेखक सुजाता जी का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में,
सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है? सबसे पहले कमेंट ऑप्शन दे रहे हैं अखिलेश राज बतला रहे हैं कि ऑप्शन डी होगा सर जी। अरे यार कम से कम कमेंट तो करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? एग्जाम देकर आए हो और जैसे पढ़ गए हो आके बेड पे। अरे ऐसे काम चलेगा? आप लोग बतलाओ तो, कमेंट तो करो कम से कम फटाफट। 21 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन डी हो जाएंगे, घनानंद जी का। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोला जा रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद का रचनाकर है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है या रचनाकर है, ये भी घनानंद की जगह लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, भारत हिंदी युग के। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। 24 बोला जा रहा है कि जीन जनपद किस कवि की रचना है? जीन जनपद किस कवि की रचना है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए चंपारण म्यूजिक वर्ल्ड मोतिहारी, ऑप्शन सी बतला रहे हैं। देख लेते हैं कि क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता है वो संकलित किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन डी यानी प्रेमघन सुवर्स्व का। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एक बार 26 को देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सबसे पहला कमेंट कौन दे रहे हैं, एक बार देख लेता हूँ नाम को भी, क्योंकि आप लोग कमेंट तो कर रहे हो। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला कमेंट 26 का आ गया हमारा अखिलेश राज का। बहुत अच्छी बात है अखिलेश बाबू, आपका एग्जाम बहुत तगड़ा गया होगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था बाबू, कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, सबको पता है। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। 27 बोला जा रहा है कि खेत शब्द है, तो खेत कौन सा तत्व? विदेशस या देशज या तत्सम या तत्सम। ठीक है, चलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, देशज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। तो 28 बोला जा रहा है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द होगा। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द होंगे। 28 का बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएंगे, सत्याग्रह। ऑप्शन सी बहुत अच्छी बात है। 29 को देखिए, वह छत से गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा किस कारक का गिर पड़ा? ठीक है, वह छत से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, कर्ता ने कर्म को करण से आपादान से। ठीक है, आपादान से, देखिए से लगा हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 30 देखिए, 30 नंबर बोला जा रहा है कि गा का उच्चारण स्थान क्या है? गा अगर हम लोग बोलते हैं तो किसी से वह उच्चारण होता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, कंठ से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 31 देखिए, दिनकर जी कवि के साथ साथ वह क्या थे? दिनकर जी कवि तो थे, उसके साथ साथ क्या थे? तो वो थे उपन्यासकार भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 32 नंबर को देखिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 33 देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? ठीक है, किसकी तरह थी? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे, राइफल। राइफल क्या हो जाएंगे? राइफल की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर को देखिए, 34 नंबर पूछा जा रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटकता? ठीक है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटकता? तो 34 का बाबू राइट आंसर बी हो जाएंगे, का। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर। 35 बोला जा रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? ठीक है, तो कौन सा महीना? 35 का बतलाइए। तो एक बार यहाँ पे फटाफट देख लेता हूँ आंसर। ठीक है, 35 का बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहला कमेंट दे रहे हैं। 35 का ए होगा सर जी, ए आ रहा है। अंजनी कुमारी, अब बतलाओ। अरे डूब मरो कम से कम लड़कों, जो लड़कियां सबसे पहले जवाब दे रही है। अरे यार तुम लोग भी तो कमेंट कर सकते हो। 260 लड़के यहाँ पे वाचिंग कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, अपना मिला रहे हैं, मात्र जवाब एक दो दे रहे हैं। अरे डूब मरो कम से कम, पहले कमेंट देने का कोशिश करो। 35 का बतलाओ। 35 का ऑप्शन सी होगा सर जी, जेठ का महीना। 35 का सी होगा। अब एक एक करके अब इस तरह से बतलाओगे कि ये होगा, कोई सी होगा। अरे एक जवाब कुछ हो, बतलाओ। सर आवाज आ रहा है, आवाज। अरे आवाज छोड़ो यार, यहाँ पे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बतलाओ। आषाढ़ का महीना कोई बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि चैत का महीना। चलिए ऑप्शन सी सबसे ज्यादा रहा है, जेठ का महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन को आप लोग पे छोड़ा हूं, आप लोग अपने से खुद से टेस्ट करो। पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती किस पे लेटी हुई थी? 36 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, खटिया पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 बोला जा रहा है कि धरती कब तक धूमेगी शीर्षक कहानी में किसे मासूम होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? ठीक है, तो किसे लगने लगा? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, सीता को लगने लगा कि आकाश का अनंत नहीं है। 38 को देखिए, 38 पूछा जा रहा है कि सीता के कितने लड़के थे? तो सबको पता है कि सीता के 3 लड़के थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, तुलनात्मक व्याकरण किनकी रचना है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो 39 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, सतकोड़ी होता है। किसकी रचना है? तो सतकोड़ी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या हो जाएंगे 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 40 की भा का उच्चारण स्थान क्या है। भा का जो उच्चारण है वह कैसे होता है, ओठ से या तालु या मुर्दा या दांत से। तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएंगे मुद्रा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 41 कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, ठीक है। भानुमति पिटारा मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। 42 देखिए, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है, अज्ञान में कौन सा समास है। 42 का राइट आंसर सी हो जाएंगे नग समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखिए, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा है जो कि भाववाचक संज्ञा है, तो 43 का ए हो जाएंगे। 44 को देखिए, 44 बोला जा रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएंगे लेखक की माँ, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 45 आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे रसखान का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 46 बोला जा रहा है कि किसके जन्म दिवस की अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका जन्म दिन है वह अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा 46 का राइट आंसर आ जाएंगे ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसका 40 के ए होगा, 40% ए होगा, वर्ल्ड ए 40 का ए। अरे यार आगे बढ़ते हैं। 47 बोला जा रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा की कविताएं लिखी, ठीक है। तो गुरु नानक जी थे वह पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं को लिखी थी। तो 47 का बहुत अच्छी बात है, 47 का राइट आंसर सी हो जाएंगे मराठी में, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 48 को देखिए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। 48 का राइट आंसर ए हो जाएंगे रसखान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 49 को देखिए, रसखान का रचना काल था। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे हुमायूं का शासनकाल, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 बोला जा रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी को जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो भी विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण है। तो उसका जो चित्रण किया गया है वो किया गया घनानंद ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे मिलाइए। तो 51 नंबर बोला जा रहा है कि आम शब्द का पर्यायवाची। तो आम का पर्यायवाची होता है रसाल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो बतला रहे हैं बिल्कुल सही है। सर आप गलत बता रहे हैं, कौन सा गलत बता रहे हैं बाबू, सब तो सही बतला रहे हैं। अगर एक भी मिस्टेक होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर इसका गलत है। बावन देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे अनाधिकार, ठीक है। अनाधिकार है जो कि शुद्ध है, बाकी तीन जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 को देखिए, आमरण शब्द का उपसर्ग होगा। उपसर्ग पहले रहता है, प्रत्यय पीछे रहता है। तो आमरण में 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे आ, ठीक है। आ बिल्कुल सही है। आगे देखिए 54, मानव मुक्त के विरोधों किसे कहा गया है। तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सर जी बहुत गलती है, किसमें गलती है बाबू, किसमें आप लोग को लग रहा है कि गलत है बाबू। सर 44 और 45 जी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बतला रहे हैं। 54 देखिए, मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है। तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, अभी मैंने बतलाया। आगे बढ़ते हैं तो 55 बोला जा रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, ठीक है। यह कथन किसने कह दिया था। तो 55 का उनका पता हुआ कि सेन साहब ने कहा था, उनका पिताजी ने, ऑप्शन ने बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 देखिए, हितोपदेश का जन्म भाषा के अनुवाद किससे प्रकाशित करवाया, ठीक है। हितोपदेश जर्मन भाषा का अनुवाद किससे प्रकाशित करवाया। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे मैक्स मूलर ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 57 को मिलाइए। 57 बोला जा रहा है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे मानव विज्ञान से, ठीक है। क्या हो जाएंगे मानव विज्ञान से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो मैं बतला रहा हूँ सारा आप लोग मिला लीजिए, उसके बाद में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई कीजिए ना। सर अभिषेक सिंह कह रहे हैं रिप्लाई कीजिए, अच्छा बतलाइए तो एक बार बाबू, आप लोग बतलाओ भी, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट बतला पाते हैं। चलिए देखिए, तो 58, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। 58 का मिलाइए। 58 का राइट आंसर डी हो जाएंगे बाबू गौड़े देश का, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। सर जी आप कहाँ से, अरे कहाँ से हैं छोड़ो यार, कम से कम आंसर तो मिला हो। 59 देखिए, सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुनाकर मूले जी ने लिखे हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अरे यार क्यों ये सब फालतू क्वेश्चन पूछते हो, कहाँ से हो, कौन सा जिला से हो, आंसर ना मिलाओ आप लोग। 60 देखिए, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी है, ठीक है। नेवारी है वह तो नेवारी है जो देवनागरिक में ही लिखा है बाबू, ऑप्शन ए, गांव के सभी बच्चे जानते होंगे।
61 देखिए, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए, पोती, भांजी, बहू। चलिए 61 का देखिए, 61 का राइट आंसर ये हो जाएंगे पोते के लिए। सबसे पहला जवाब आ रहा है चंपारण म्यूजिक वर्ल्ड मोतिहारी से। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग केवल वीडियो को देखने में लगे हैं। 62 देखिए, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा को प्रभावित दिखाया है? ढाते विश्वास में कौन सा राज को, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे उड़ीसा का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 63 को देखिए, पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को बुखार था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे मिलाइए। 64, ढाते विश्वास कहानी का स्कूल कहाँ है? तो क्या हो जाएंगे? पेड़ के नीचे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पेड़ के नीचे जो भी मारे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। 65, कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च के लिए निर्णय लिया? अब देखो, एक क्वेश्चन का अगर, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे वो बच्चे, उस समझिए कि उनका तैयारी जीरो है। जो नहीं दे पाएंगे इसका उत्तर, समझिए उनका तैयारी जीरो है। सीता के बेटों ने सीता को महामार यानी महीना का खर्च बांध दिया था। बेटों ने कितना रुपया हम लोग महीने में देंगे? तो कितना रुपया बाबू, कितना रुपया बाबू, आप लोग बताइए तो एक बार फटाफट। सबसे पहला कमेंट आ रहा है प्रिंस ज्ञानी जी का कि ऑप्शन बी होगा। बहुत अच्छी बात है। अरे बाकी लोग जो आप लोग देख रहे हो क्या कुछ नहीं जानते हो? ऑप्शन बी होगा बाबू। मिलाइए, आगे बढ़ते हैं। आगे 66 बोला जा रहा है कि लड़के लड़के अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा बात का उदाहरण है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे। सरल वाक्य है, यानी इजी वाक्य है, ठीक है, इजी वर्ड है। 67 देखिए, संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्योंकि वह उसे कुआं में डालना था, उसको बचाने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखिए 68 नंबर, एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संग्रह से संकलित किया गया है? ठीक है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दुष्चक्र की सृष्टा से। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर बोला जा रहा है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो 69 का बाबू ऑप्शन डी हो जाएंगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अगे। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट अगे लास्ट में लिखा हुआ है तो कंफ्यूज आ जाते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद को ही पूरा नाम है, ठीक है, अगे का। चलिए 71 को देखिए, 70 को देखिए। 70 बोला जा रहा है कि सर्दियों में ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने के ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? ठीक है, तो 70 का जो राइट आंसर होगा, 70 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएंगे, जनतंत्र का जन्म का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 71 को देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर को देखिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 के पाठ शीर्षक पाठ का जो विधा है वह निबंध, कहानी, रेखाचित्र या डायरी है? चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला कमेंट अजीत कुमार ऑप्शन ए बतला रहे हैं। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर भी बाबू ए ही हो जाएगा, निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 को देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय 172वां दासिक नामक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला? ठीक है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर में, तो पुराने का मुंह सब समय वाचनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक के पाठ का है? ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट 72 का आप गलत बता रहे हैं। अच्छा 72 का एक बार अच्छा देख लेंगे बाबू, ठीक है, अभी नहीं देख लेते हैं। अच्छा 72 का बतलाइए तो एक बार कितने स्टूडेंट बतला पाते? 72 का बी होगा। ठीक है, अच्छा कहानी है, इसको सुधार कर लीजिए। अरे एक दो मिस्टेक हो जाता है तो इसमें हम क्या करें, जल्दीबाजी में तो मिला रहे हैं अभी। 74 क्या होंगे बाबू? 74 का हो जाएंगे, 74 का राइट आंसर डी, नागरिक लिपि। आगे देखिए 75 बोला जा रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? ठीक है, तो 75 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 76, कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 76 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, शिक्षा और संस्कृति का। और शिक्षा और संस्कृति का राइटर महात्मा गांधी जी हैं। 77 मिलाइए, लेखक अभिनयों के साथ लेकर गए थे। तो ठीक है, अब इस क्या अभिनयों के साथ लेकर क्या गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, किसके बिना प्राण को मुक्ति नहीं होती? किसके बिना प्राण की मुक्ति नहीं होती? 78 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे सी, गुरु ज्ञान के बिना क्या हो जाएंगे? मुक्ति नहीं होती। ठीक है, तो गुरु के ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। 79, सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि है। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रस खान। ऑप्शन ए, थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा सकते हो यार। 80 को देखिए, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा हो जाएंगे बी, ब्रज भाषा के। ऑप्शन बी बिल्कुल, अरे एक दो होगा तो क्या करिएगा, एक दो मिला लीजिएगा फिर से।
81 देखिए, अगर लास्ट में अगर एक दो गलती भी होता है तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके दे देंगे कि इसको सुधार कर लीजिए, ठीक है। 81 को फिलहाल देखिए, 81 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, तो अमरकांत जी का, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 82 को देखिए, बहादुर को लेकर कौन आया था, तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा हो जाएंगे बी, लेखक का साला, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 83 देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उच्च गांव सानी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंश से, तो लखनऊ घराने के, ठीक है, सबको पता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 85 को देखिए, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, निबंध की पंक्ति है, तो कौन सा पंक्ति का है बाबू, 85 का सी हो जाएंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, बिरजू महाराज संबंध है, तो बिरजू महाराज जो संबंध है वो किस चीज से है, तो ये हो जाएंगे 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बांसुरी वादन से, यानी बांसुरी एक यंत्र होता है बजाने वाला। 87, निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम या निश्चय का लोग उल्टा करेंगे तो अनिश्चय, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या बोला जा रहा है सर, अरे क्या बोल रहे हो यार, अरे कम से कम सही तो लिखो। चलिए 87 के बाद 88 को मिला, ये वास्तविक शब्द का प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है उस शब्द में। 89 देखिए, रुचि शब्द का विशेषण, तो रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएंगे, 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे सी, रुचि, रुचि का रुचि होगा विशेषण कीजिएगा तो, ठीक है। 19 देखिए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, महाशय, अरे देखिए बहुत अच्छी बात है बाबू, कौन कह रहे हैं, रंजीत राज कह रहे हैं कि हम 12th का स्टूडेंट है फिर भी जवाब दे रहे हैं। अब बतलाओ यार, जो 10th का भी एग्जाम देकर आए वो तो एकदम से बैठे हुए हैं, क्या आप लोग कर रहे हो। अब बतलाओ कि आप लोग कितने स्टूडेंट देख रहे हो, 500 स्टूडेंट देख रहे हो। अब वीडियो को लाइक कितने किए हैं, मात्र 100 लड़के। अभी देखो इतना कंजूसी कीजिएगा तो हम लोग इतना जल्दी जल्दी आंसर लाते हैं, आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या आप लोग कर क्या रहे हो। फटाफट आप लोग को 300 प्लस लाइक कीजिए, तो अभी मैं 2 सेकंड के लिए वेट करता हूँ, उसके बाद 19 के बाद 91 करेंगे, ठीक है। चलिए 200 फटाफट कीजिए, ठीक है, 200 फटाफट कीजिए। उसके बाद देखिए आप लोग को पता होगा कि सब्जेक्टिव का भी मिलान करना है, तो जल्दी से सब्जेक्टिव का भी ला रहे हैं, ठीक है, कुछ समय बाद। इसके लिए वीडियो के नीचे अगर आप लोग को सब्सक्राइब दिख रहा है, ASUBCRIBE, जो जो हिंदी में पढ़ा है वही सब आया है, सब्सक्राइब नीचे लिख रहा है, तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब लिखा उसको दबाइए फटाफट, और उसके बगल वाले घंटी पर दबा के ऑल पे क्लिक करिए। देखिए कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रकाश कुमार जी कि निर्मला लेखक के पत्नी थी, ठीक है, अच्छा ठीक है बाबू, उसको देख लेंगे। चलिए अभी फिलहाल अभी देखते हैं। चलिए 19 का क्या हो जाएंगे, 19 का बी हो जाएंगे, महाशया, यानी महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया हो जाएंगे। 91 नंबर देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, 91 का देखिए तो हिंदू, हिंदू जो लिखा हुआ है शुद्ध है, बाकी सब गलत है यानी अशुद्ध है। 92 के बाद 93 देखिए, विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द क्या है, सर गलती बता रहे हो, लाइक करने में बहुत सिच क्या है यार, अरे एक भी गलती नहीं है, अगर एक दो होता भी है तो आप लोग लास्ट में मैं बतला रहा हूँ कि कर दूंगा सही। चलिए 92 का देखिए, 92 का राइट आंसर भी हो जाएंगे पुलिंग, विवाह क्या है, पुलिंग है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 93 देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल की बात है, पढ़ रहा हूँ यानी अभी पढ़ रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल की बात है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। 94 देखिए, रात में ही पढ़ाए थे कि लंबोदर कौन सा समाज, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए 95, महिला का पर्यायवाची शब्द होगा, महिला का पर्यायवाची शब्द नारी होगा, ऑप्शन बी, मिलाइए फटाफट आप लोग। 96, एड़ी शब्द का विलोम, एड़ी से चोटी कर देंगे, एड़ी से चोटी कर देंगे, अगर ये काम नहीं हुआ तो एड़ी से चोटी कर देंगे, तो चोटी देखिए ऑप्शन सी में है। चलिए 97, अक्ल का पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अक्ल का पत्थर पड़ गया यानी बुद्धि भ्रष्ट उसका हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। 98 देखिए, लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द कौन सा, यहाँ पे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा बतलाइए तो, बोलिए सर आप जो बतला रहे हैं, ठीक है, मिलाइए मिलाइए फटाफट आप लोग मिलाइए, आप कमेंट कीजिए तो। अरे यार क्या आप लोग कर रहे हो, आप लोग चैनल को मात्र 2 लड़के अभी तक सब्सक्राइब किए हैं, क्या कह रहे हो, 542 स्टूडेंट में मात्र 2 लड़के सब्सक्राइब किए हैं। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो यार, संस्कृत का भी वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है, संस्कृत में भी तो गर्दा उड़ाना है, तो वीडियो मिलेगा कैसे, नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। नीचे आप लोग को सब्सक्राइब दिख रहा है, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना। वीडियो को आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो यार, 500 लड़के में से 100 भी लड़के किए हैं। 99 देखिए, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। चलिए 99 का देख रहे हैं, सबसे पहले जवाब कौन दिए हैं,
चलिए 99 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, श्रीमती। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती होते हैं, ठीक है। 100 को देखिए, शुद्ध शब्द है तो शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए देखिए बहुत अच्छी बात है, 100 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे। चलिए देखिए बहुत अच्छी बात है। चलिए 100 का बतलाइए तो कितने स्टूडेंट बतला पाते हैं, 100 का बतलाइए। अरे अभिषेक जी क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, अरे 98 का नहीं बतलाएं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, लिखावट का नहीं बतला पाए। अच्छा 98 को फिर से मिला लो, 98 का ए होगा, लिखावट है वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो 98 का राइट आंसर फिर से मिला लो एक बार, 98 का राइट आंसर ए होगा। 99 को देखिए श्रीमान, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती होगा बाबू, ठीक है। उसके बाद 100 को देखिए, 100 बोला जा रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, गुण, पति, तत्कालिक या प्रमाणिक, ठीक है। कौन सा है, 100 का बी होगा सर जी, ठीक है। तो 100 का बी होगा, कितने स्टूडेंट बतला रहे हैं, 100 का सी होगा। रंजीत राज कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा, अभिषेक कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा। 99 का सी होगा, 100 का बतलाओ बाबू, 100 का। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का स्टूडेंट का रीड कर रहे हैं कमेंट को। संतोष कुमार जी कह रहे हैं सी। शुद्ध शब्द कौन सा है बाबू, प्रमाणिक है बाबू, कहाँ आप लोग भूले हुए हो, ऑप्शन डी होगा। चलिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देना है, आप सभी को एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना है आप सभी को, कि यहाँ पे अन अकेडमी आस्क ए डाउट लाया है, ठीक है। जिसमें से किसी प्रकार का अगर आप लोग का डाउट है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, तो अपना डाउट को पूछ सकते हो। उसके बाद इसमें जो इस भी क्वेश्चन का डाउट चाहिए उसका यहाँ पे फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, इसमें डालिए, आप लोग को वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे HD क्वालिटी में, ठीक है। साथ ही अन अकेडमी से किसी भी प्रकार का कोर्स खरीदते हो, RANJAY70 को यूज करते हो या डाउट पूछते हो, उसके लिए RANJAY70 को हर हाल में यूज कीजिए। उसके बाद क्या हो जाएंगे, आप लोग को सारा 10% तक लेस मिलेंगे अगर कोर्स को परचेज करते हो तो, ठीक है। और इस ऐप को जरूर से इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो अभी आप लोग बताइए कमेंट करके कि कितने स्टूडेंट का अभी यहाँ पे 100 में कितना सही हुआ, बताइए तो फटाफट। 100 में कितना सही हुआ, आई वाज सर, पहला वाला सर। अरे पहला वाला दूसरा वाला छोड़ो यार, अभी तो किए हैं हम लोगों ने। अभी कमेंट करके बताओ कि कितना आप लोग को सही हुआ, ठीक है, ये चीज़ को हमको देखनी है। 50 में 50, बहुत अच्छा बात है। प्रिंस ज्ञानी जी कह रहे हैं 50 में 50, आदित्य कुमार कह रहे हैं 50 में 46, मुन्ना कुमार कह रहे हैं 45, अभिषेक सिंह कह रहे हैं 45 गो। चलिए 45 को 46 गो बोलिए तो कम से कम। मुन्ना कुमार 45, अच्छा मुन्ना कुमार फिर से 45, लेकिन नीरज कुमार कह रहे हैं 50 में 50, थैंक्स सर। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिए क्या इन्फॉर्मेशन है कि नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, अगर सब्सक्राइब रेड रंग में दिख रहा है बाबू, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर हाल में कीजिए, बाद में पछताइएगा कि ये फिर नहीं हुआ सर, नहीं वीडियो मिल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब लिख रहा है, सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटे को भी ऑन कर